बायसी में आज एआईएमआईएम का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। प्रखंड मुख्यालय में आयोजित एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता गुलाम सरवर ने की, जिसमें शामिल हुए अमौर के विधायक और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान। धरना का मुख्य मुद्दा था वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और जाति आय निवास प्रमाण पत्र बनाने में हो रही अवैध वसूली, साथ ही समय पर प्रमाण पत्र न देना, मोटिशन के नाम पर धोखाधड़ी का भी गंभीर आरोप लगाया गया। अख्तरुल ईमान ने प्रशासन को घेरते हुए कहा कि जनता की इन बुनियादी समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाए, वरना आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। धरना में भारी संख्या में लोग जुटे और भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहिए ये एमआईएम का आईवी बीएलओ है क्या? उस बेवकूफ़ को ये कहिए कि पर्चा छपाकर बस्ती बस्ती खबर किसने पहुंचाई? उस बेवकूफ़ को कहिए कि उस बेवकूफ़ को ये कहिए कि लोगों के प्रमाण पत्र नहीं बनने और धांधली होने की आवाज़ असेंबली में किसने उठाई? ऐसे बेवकूफ़ों के जो हकीकत से बड़े सवाल करे उसका जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं है। वो संथाली हो या दलित हो। मेरे जुमले थे कि संथाली एससी एसटी के जो दलित हमारे हैं उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है। मैंने सबके लिए आवाज़ उठाई है। सर ऐसा भी है ना, तो संथाली तमाम परिवार के घर तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, चाहे किसी तरफ से नहीं है, चारों तरफ से नदी से घिरे हुए। जो पिछले 35 सालों से बीमार पड़ा था जी, ये काम आज अगर इस इलाके में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, इसका जिम्मेदार नीतीश कुमार है। हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है वो तारीख का एक हिस्सा है। आज भी दलितों के और बहुत सारे अकलियतों के घरों तक जाने का रास्ता नहीं है। आज भी सड़क टूटी हुई है। आज भी कोचका गांव में आज भी सवेरे डीएम साहब से बात किया हूँ। जिस कोचका गांव ने वहाँ पर इलेक्शन का बाइकआउट किया है, ये बेईमान सरकार ने अब तक वहाँ सड़क बनाने का काम नहीं किया है। आपका जो एमएलए होता है, आपका वकील होता है, लेकिन दिल्ली पटने में बैठे हुए लोग सीमांचल के साथ बेईमानी करते हैं। उन भाइयों से पूछो कि तुमको तो फुंसी नजर आई और टुम्बर घा का इलाज हुआ तो तुमको नजर नहीं आया। वो जो पिछले 10 सालों से लटक रहा था, जो पुल खाड़ी और रसेली का, वो बन रहा है, तो क्या नूरे नजर सुरमा देना पड़ेगा उसको देखने के लिए? क्या वो जो महानंदा जिस पर पुल बनाने का ख्वाब भी कोई नहीं देखा सका था, अब वो पुल बन रहा है तो उसको कौन सा सुरमा देना पड़ेगा? उनको ये बता दो, गिरवा से लेकर गिरवा कस्बा पथ जिसमें 4 पुल प्रभावित थे, जो पुल बन गया वहाँ पर डकेता का पुलकट्टा का पुल बनकर तैयार हो गया। रसेली बन रहा है और बम्बाधार का टेंडर हो गया, अब 20 किलोमीटर नज़दीक हो जाएगा। इनको बताने की ज़रूरत है। जो बस्तियाँ कट के तबाह हो रही थी, कभी उसका कोई झांकने वाला नहीं था। अख्तरुल ईमान सैलाब के ज़माने में मोटर बोट लेकर सारे का दौरा किया, ऑफिसरों को दौरा किया, और आज तकरीबन 10 से 12 करोड़ रुपये का काम हो रहा है। हाँ, कुछ काम हो रहा है, कुछ जगह नहीं हुआ। अभी हमारा मल्ला कट रहा है, एक बस्ती पूरी कट गई है, उसकी भी आवाज़ लगाया हूँ और उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। क्या उस संथाल परिवार के लिए कुछ स्पेशल काम करवाएंगे ताकि आने जाने का रास्ता? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो लोग वहाँ पर हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि उनका एक एप्लीकेशन लो। मैं फौरन डीएम से बात सर, सीमांचल के लोगों का जाति आय निवास को बंद करने के बाद लोग परेशान है, लेकिन आज तक कोई प्रतिनिधि उठ के नहीं आया इस मामले को लेकर। हम लोग प्रतिनिधि नजर नहीं आते आपको? हम लोग क्या नजर आते हैं आपको? असेंबली में बात हमने नहीं उठाई क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से जाकर हम नहीं मिले क्या हमने सुप्रीम कोर्ट में मामला दाखिल नहीं किया क्या हजारों पर्चे बांट कर लोगों को जगाकर ब्लॉक स्तर पर धरना नहीं दिए क्या? तो हम लोग तो कर रहे हैं। जो लोग गाफिल हैं, जिनको कहा गया कि नींद की गोली खाकर सो गए हैं, उनको जाकर जगा दीजिए ना। जगे हुए को कहाँ जगा रहे हैं भाई साहब? जिस तरह बांग्लादेशी पे आरोप लगा रहा है, सीमांचल में अधिक निवासी जाति पर और आय जारी नहीं किया जाता है बहुत दिन से। आपको मालूम होना चाहिए कि 20, 25 मैं कह रहा हूँ कि जेन्युइन सारे लोग जेन्युइन है। सुनिए, सारे लोग जेन्युइन हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ बसा हुआ कोई बर्मा का नहीं है, कोई बांग्लादेशी नहीं है। उसके बाप दादा की मिट्टी यहीं की है। वो गरीब है, कागज नहीं है उसके पास, अनपढ़ है, कोई सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र उसको दिया नहीं। तो भाई आप अगर उस बेराजे गरीब के पास नहीं है तो आप अपने लोगों को भेजो। वो जो कमा के लाता है, वो जो सामान खरीदा, टैक्स का पैसा जाता है तो उसको नहीं लगता है, उस वक्त टैक्स का पैसा लेते हो, और आज उसको परेशानी है तो अपने जारी नहीं कर रहा तो उसका तरीका सीख लो। हमने कहा कितने लोगों ने एप्लीकेशन दिया, अब तक दोबारा नहीं दिया होगा। किसी ने बात भी उठाई क्या? नहीं उठाई। तो मुर्दों को इंसाफ नहीं मिलता है और जिंदा अपने हक के लिए लड़ता है। जिंदा हो जाइए, बड़े उसके बाद से बनना शुरू हुआ है, और नहीं बनता है तो फिर 21 तारीख से धरना पर बैठने का काम हम लोग करेंगे। और आपको ये भी बता देते हैं कि अगर उसके पास कोई कागज नहीं है तो 4 आदमी आस पड़ोस की गवाही देकर के भी उसका आवास प्रमाण पत्र बनना चाहिए। ये सारी धांधली हो रही है। हम लोगों ने डीएम से जाकर गुजारिश की थी 6 तारीख को कि भाई आप कम से कम स्पेशल कैंप लगवा दीजिए, ताकि वहाँ पर पंचायत जो सचिव है या राजस्व कर्मचारी है एक जगह बैठे और 50 आदमी आ जाए अपना कागज लेकर, गवाह लेकर,
लेकिन इनका राजस्व कर्मचारी वो तो परिमार्जन और म्यूटेशन के पैसा वसूली से उनको फुर्सत नहीं है। इस वजह से पूरी धांधली हो रही है और दलालों की चांदनी भी हो रही है। कितना सफल रहा आज का धरना, और जो लोगों का नहीं बना, जिनका जो अभी तक समस्या है, जो परेशान है? तो मौसम आप लोग देख रहे हैं, अगर इस मौसम में भी लोग अगर अपनी पीड़ा लेके यहाँ पे पहुँचा है तो निश्चित रूप से धारणा आज सफल रहा है, बहुत सफल रहा है। और धारणा का जो मकसद था वह लोगों को बताना और प्रशासन को भी अवगत कराना कि जिस तरह से आपके यहाँ निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने में लापरवाही हो रहा है, देरी हो रहा है, और चुनाव आयोग का तो समय निर्धारित है, निश्चित समय तक अगर ये नहीं शामिल हो सकेगा ये प्रमाण पत्र उस आवेदन के साथ, तो वो लोग को छट जाएगा। तो इस आशंका को लेकर हम लोग आज धरना दिए, पदाधिकारी को भी बताए हैं और जनता को भी जागरूक किए हैं कि आप समय सीमा के अंदर अपना जो जरूरी कागजात आपसे छूट गया है देने के लिए, वोटर लिस्ट में नाम आ गया है ड्राफ्ट में, तो आप इत्मीनान मत रहिए। जिन लोगों का कागजात शामिल नहीं हुआ है आप आगे बढ़िए और कागजात को कार्यालय से हासिल कीजिए और उसमें शामिल कीजिए, तभी आपका नाम बचेगा, तभी आप अपने मतदान को अधिकार को बचा सकेंगे। आपने एक जो आवेदन जारी किया उसमें अभी हम लोगों ने एक आवेदन ये जारी किया है कि बहुत सारे लोग महीनों पहले ऑनलाइन किए निवास प्रमाण पत्र के लिए, लेकिन उसको समय पर नहीं मिल सका। तो एक आवेदन का फॉर्मेट हमें भी जारी किया है कि आप दोबारा जब आपने आवेदन किया था और जिस डेट को जो उसका नंबर है वो सब डाल के दोबारा आप एक आवेदन दीजिए, वीडियो को दीजिए, प्रतिलिपि एसडीओ को दीजिए और उसमें लिखिए कि हमने इस तारीख को ऑनलाइन किया था लेकिन हमको अब तक आवेदन का जो प्रमाण पत्र प्राप्त होना था वो नहीं हुआ है, और उसकी रिसीविंग कॉपी रखिए, और ताकि हम इस बात को लेके डीएम साहब के पास जा सके कि इतना लोग किया था लेकिन अब तक उसको प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सका। आम जन से यहाँ क्या संदेश है, जैसे कि अभी 21 तारीख के बाद चल रही है आंदोलन? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से तमाम विधानसभा ही नहीं बल्कि सीमांचल वासी, बिहार वासी को ये संदेश देना चाहेंगे कि आपका समय निर्धारित है। 1 सितंबर को अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन होना है। आज 13 तारीख निकली है, केवल 17 दिन है। इस 17 दिन में आपको ये भी जानना है कि किन किन लोगों का कागजात शामिल नहीं है उसमें, और उनको अपना कागजात शामिल करना होगा। तो ख़ास तौर पे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पंचायत के हैं या जिला परिषद सदस्य हैं या दूसरे लोग हैं या एक्टिव मतलब ग्रामीण हैं, उन तमाम लोगों से हम निवेदन करेंगे कि एक एक बूथ में आप सबसे पहले जिस बूथ में आप अपना वोट डालते हैं उस बूथ के वोटर लिस्ट को जो अभी प्रारूप के रूप में आया है, ड्राफ्ट के रूप में आया है, उसको लेके बैठिए, बीएलओ से कांटेक्ट कीजिए, देखिए किन लोगों का कागजात नहीं है, उन कागजातों को शामिल करवाने का प्रयास कीजिए। आपका निवास प्रमाण पत्र इस वक्त बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है, जिसके लिए हम लोग प्रशासन के लोगों पे दबाव बना रहे हैं और आपको नियम भी बता रहे हैं। आप जहाँ भी दीजिए रिसीविंग कॉपी लीजिए, आप अगर फॉर्म देते हैं तो रिसीविंग कॉपी लीजिए, आप अगर निवास के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन तो आपको मिलता ही है एक रिसीविंग, और समय अवधि में अगर आपको नहीं मिलता है तो तुरंत फिर एक आप अलग से एक फॉर्मेट दिए, उसमें सारा चीज़ का चर्चा करके आप उसको दोबारा जाके कार्यालय को रिसीव कराइए और इसकी जानकारी हम लोगों को दीजिए, ताकि वरीय पदाधिकारी से इस संबंध में हम लोग बात कर सकें। और ऑफिस के लोगों को हम लोगों ने पैगाम दिया है कि अगर समय रहते हुए 20 तारीख के अंदर अगर ये सारा पेंडिंग काम नहीं होता है तो हम लोग तमाम दलगत नीति से ऊपर उठकर पार्टी का झंडा को छोड़ के तमाम लोग इस बात को लेके हम लोग धरना प्रदर्शन और अनशन पर बैठने के लिए उतावली हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। सर, सर्वे को लेकर सर अभी अंचल के द्वारा लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन अभी बाढ़ का कटाव का समय है और वहीं एसआईआर पे भी लोग आय निवास के लिए परेशान है। इस समय सर्वे करना कहाँ तक उचित लग रहा है? एक करेला खुदे तीर दूजे नीम चढ़ाए। एक तो लोग अभी एसआईआर को लेके, आवास प्रमाण पत्र को लेके, दिगर कागजात को लेके परेशान है, और ऐसे में बारिश और सैलाब के मौसम में ये जो सर्वे का अभी जो नया मामला शुरू कर दिया 16 तारीख से, जो आप लोग जान भी रहे हैं, तो ये तो हुआ कि लोगों को भटकाना है। लोग अभी जो एसआईआर में जाके अपना कागजात देगा या अपना ज़मीन पर जाएगा या फिर क्या करेगा, लोगों को परेशान करने के लिए ये सरकार लगातार अनगर सनगर काम कर रही है। ये जनता की सरकार नहीं है, ये कुशासन है, ये लोगों को परेशान करने वाली सरकार है।